साथियों नमस्कार। आज हरियाणा टीईटी के एग्जाम का जो पूरा पेपर है हमारे पास आ चुका है और देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, मिला लीजिए आप और 100% एक्यूरेट आंसर आपको मैं बताने वाला हूं। और लगातार हरियाणा के सभी एग्जाम का विश्लेषण मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया है? तो ये कौन हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। अगला है कि आनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है किसमें? आनुवांशिकता जो बड़ी भूमिका निभाती है वो शारीरिक विकास में। किसमें निभाती है? शारीरिक विकास में आनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है। सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है। पठार क्या इंगित करता है? कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल है। क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है। एक ग्राफिया कहते हैं। तो एक ग्राफिया किसे कहा जाता है साथियों? तो इसमें रोगी में वस्तुओं का नाम लेने में अक्षमता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? तो इसकी पुष्टि होती है, आपको बता दें कि प्रभाव के नियम से। किस नियम से होती है? प्रभाव के नियम से होती है। अगला है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकों की नहीं होती है ना। निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ये आपका कौन सी हो जाएगी? ये अभिरुचि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अभिरुचि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मॉडलिंग संप्रत्यय से संबंधित है? तो ये है गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के किसी भी प्रभाव पर कोई भी वस्तु दिखाई जा सकती है, अभिव्यक्ति है। तो ये आशुबेल की किसकी अभिव्यक्ति है? आशुबेल की अभिव्यक्ति। अगला है सीखना और आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह कथन संबंधित अधिगम सिद्धांत है। ये किस पे है? ये प्रबल सिद्धांत से रिलेटेड है। किससे? प्रबल सिद्धांत से रिलेटेड है। एक 6 साल की बालिका मानसिक आयु 7.6 वर्ष यानी 7 वर्ष 6 माह है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका 125 होगी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो ये आत्महीनता। कौन? आत्महीनता और श्रेष्ठता की भावना, ये मेल नहीं खाती है। अगला क्वेश्चन है आपके अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण सृजन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो विशिष्ट बालकों को अधिकार एवं सम्मान सुरक्षित रखने की जरूरत यहाँ पे क्या होती है? होती है। और याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुधार विद्यालयों का संप्रत्य क्या है? तो सुधार विद्यालयों का संप्रत्य है सामान्य बालकों के लिए। किसके लिए है? सामान्य बालकों के लिए है। प्याले के अनुसार मूर्त सक्रियता अवस्था है तो ये 7 से 11 वर्ष तक। कितना? 7 से 11 वर्ष तक। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है तो यह है त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत से रिलेटेड है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से तात्पर्य क्या है? तो मूल्यांकन में व्यापक से तात्पर्य है शैक्षणिक और सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास के मूल्यांकन से। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि अधिगम यानी सीखने के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है? तो ये है सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम क्या है? तो उद्दीपन एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध है। अगला है कि अंतर्दृष्टि अधिगमन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे कोहलर। कौन थे? इसके प्रतिपादक कोहलर थे। नेक्स्ट है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई तो संबद्धता को किसे मानी गई? संबद्धता को मानी गई। अगला क्वेश्चन है कि टॉलमैन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो टोपोलॉजी से है। किससे है? टोपोलॉजी से है। नेक्स्ट है किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह कौन सा है? तो अमूर्त, चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति। ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन था आपका कि डैश के अलावा निम्नलिखित कोहल वर्ग के नैतिक विकास ये है संवेदी गामक। कौन सा हो जाएगा? संवेदी गामक। नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है कौन सी है? तो संवेदी गामक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो ये प्रक्षेपी विधि जीवन इतिहास नहीं है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत देन है तो ये थॉर्नडाइक का। किसका? थॉर्नडाइक का। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्लेखन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये टॉरेंस ने किया था। किसने? टॉरेंस ने। अगला है बालक का विकास सिर से आरंभ होता है, पैर की दिशा में होता है। प्रस्तुत कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है तो ये विकास क्रम का सिद्धांत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ एक प्रारंभिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकती है तो उसका कहाँ अंगूर खट्टे हैं? यह उदाहरण किसका है? कहाँ अंगूर खट्टे हैं? तो प्रतिगमन का। ये
प्रतिगमन का उदाहरण है। सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डैन गोल्डमैन ने दिया था, डैन गोल्डमैन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यन संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। संगत विकल्प चुनना है साथियों। तो वच्छित, यहाँ पे विधिच्छ्वा सधु प्लस इच्छा, वधु प्लस क्या होगा? इच्छा। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कु उपसर्ग का प्रयोग कुमार में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे कि किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम युग्म यहाँ पे स्वार्थी और निस्वार्थ यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को चुनिए। ए और ओ अर्ध संवृत है, क्या है? अवश्रम्य है। निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री कौन नहीं है? तो ये दूरदर्शन नहीं है। कौन नहीं है? दूरदर्शन नहीं है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है, कौन सा? इनमें से जो सभी दिख रहा है ये शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए पूरे को। और है समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द मनुजात अनुजात का क्रमशः सही अर्थ चुनिए। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे मनु से उत्पन्न, मनुष्य को खाने वाला, मनुज का पुत्र। यहाँ पे प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 वाला राइट हो जाएगा, या महात्म्य, वैधव्य और पौलसत्य। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। यह होगा जिम्भिका यानी जबाई। क्या हो जाएगा? जिम्भिका यानी जबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो लोकप्रिय अधिकरण तत्पुरुष है, क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर, यहाँ पे इसका जो सारांश है पढ़ के जवाब देना है। तो बता दो आंसर। लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है, तो युद्ध की अनुपस्थिति। कौन नहीं है? युद्ध की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दूसरे को पीड़ा को समझने का भाव जगाना। गद्यांश में प्रयुक्त पदों के व्याकरणिक विशेषणा संबंधित असंगत कथन चुनिए। एक हो जाएगा अनुपस्थित 2 उपसर्ग, ये आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से असुमेलित कोक चुनिए। तरंग और उर्मी विची कल्लोल, ये रिलेटेड हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। असंगत विकल्प चुनना है यहाँ पे। तो असंगत विकल्प आपका हो जाएगा, जिसके पति से दूसरा विवाह कर लिया है उसे अध्युधा, ये असंगत है, ये सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द, यहाँ पे देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मिनट दोस्तों टू द आर। तो यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड यहाँ पे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, 7 आउट ऑफ द 8 स्टूडेंट वांटेड टू बिकम, क्या हो जाएगा? क्लर्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लर्क्स। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द हाईएस्ट एम्बिशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन गुड कॉलेज? द आंसर हो जाएगा टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन द सेंटेंस एंड देज लेटर्स अंडरस्टैंड बाई आर द स्मॉल नंबर, व्हाट डज देज लेटर्स रेफर टू? इसका आंसर हो जाएगा स्कॉलर, साइंटिस्ट एंड लीडर्स ऑफ ओपिनियंस। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा द थिंकिंग ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड द लीस्ट एम्बिशियस। तो यहाँ पे जो फॉर द सोसाइटी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। तो ऑल कॉलेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस साइंटिफिक स्कॉलर एंड लीडर्स ऑफ ओपिनियन, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। और अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे अनदर फॉर द स्नफ्ड आउट इज इनकरेज्ड। चूज द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर फॉर्म पैसेज। तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी वाला आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ओपिनियन। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? क्या पे है? एलुमनी। तो आपका सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द टीचिंग फॉर्मल ग्रामर? ये हो जाएगा मोटिवेशन एंड टेस्टिंग ऑफ। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे है स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड द रिदम कैन बी टॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ लर्नर पार्टिसिपेशन, ये वाला आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड इन द डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स? आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? यूज द फोनेटिक डिक्शनरी। और यहाँ पे अब आ गए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, लड़ावा का सिख सरदार जो प्रथम यहाँ पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आंग मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजी के विरुद्ध लड़ा, तो ये कौन थे? गुरदीप सिंह थे।
यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ये जिंद है। कौन सा है? जिंद जिला है। और यहाँ पे देख लीजिए, महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके रोहतक पर एक सैन्य अभियान नेतृत्व किया था? तो ये कौन? यहाँ पे नकुल से रिलेटेड ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में अवस्थित है? तो ये छिलछिला अभयारण्य पंचकुला में अवस्थित है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति रविशंकर है। कौन है? न्यायमूर्ति रविशंकर है दोस्तों। और वहीं पे अगले, निम्नलिखित में से किसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो अर्जुन पुरस्कार कौन जीते हैं? तो ये बबीता कुमारी जीती है। कौन जीती है? बबीता कुमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हरियाणा के लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। क्या होते हैं? अध्यक्ष एवं इसके 4 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है? ये कुरुक्षेत्र नहीं आता है। कौन? कुरुक्षेत्र नहीं आता है। स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो ये आपका 1,85,490 रुपया। भादानको के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए। यह कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन आपका राइट हो जाएगा। एक बार मिला लीजिए, अब दोनों कथन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। और आगे चलिए, अगले है, 12वीं सदी के दौरान गुरुग्राम एवं रेवाड़ी क्षेत्र पर शासन कर रहे थे और उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। अगला क्वेश्चन, नौकर निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है? नौकर निबंध जो है किस हिंदी का क्वेश्चन है साथियों। नौकर निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर। किसको लेकर लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर यह लिखा गया है। माननीय करुणा दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया है? तो ये है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर लिखा गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, धूप के धान और शिलापंख चमकीले रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो इसके ऋतुराज है। कौन है रचनाकार? ऋतुराज है। प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो अनार्य, दर्शनीय, पठनीय, रमणीय, ये सारा हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो छायावाद की रचनाएं आपका ए और डी, बी और डी हो जाएगा साथियों, वाणी और शंखध्वनि। और निम्नलिखित में से उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपका, किसके रचनाकार कौन है? तो ये देख लीजिए, यहाँ पे रचनाकार की बातें हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर किसके रचनाकार है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया। एक आध क्या हो जाएगा? एक आध 3 हो जाएगा। आत्मत्राण रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन से बुक के हो गए? तो एक के शाम एक किसान। सुमित्रानंदन पंत हो गया आपका पर्वत प्रदेश में प्रवास। और भवानी प्रसाद किसके हो गए? कठपुतली के। भवानी प्रसाद किसके लेखक हो गए? ये कठपुतली के लेखक हो गए। अगला क्वेश्चन है कि तुम क्या समझते हो कि वो इतने बड़े यूं ही खड़े हैं, उन्हें इतनी बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं अपने प्राण नाश किए हैं। यह उक्त किसकी रचना है? तो ये कदम मिलाकर चलना होगा। किस रचना से में रचित है? तो ये कदम मिलाकर चलना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्थापना द्विवेदी युग में क्या क्वेश्चन है कि स्थापना द्विवेदी युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड महाकाव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। ये लिखे गए कौन सा? तो आपका लिखे गए, ये सही हो जाएगा। तर्क इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन पार्थिव से रिलेटेड ये लिखे गए। 2 क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया? नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया। निम्नलिखित व्यक्तियों में पंक्तियों में रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, फिर से रचनाकार आपका आ गया है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए आपका आंसर एक बार। तो यहाँ आंसर हो गया आपका 3 का। यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। ए का 1, बी का 2, इस तरह से आपका है। तो रचना और रचनाकार का मिलाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इन सभी को आंसर आप मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, स्थापना। और ये इसका यहाँ पे 3 नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी राइट हो जाएगा, स्थापना। और यहाँ पे इसका भी आंसर देख लीजिए, अगर मिला लीजिए आप फटाफट इसको। स्थापना वाला है, निराला की कविता का प्रारंभ मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 है और यह मुक्त वृत्त में है। तो यह क्या है? यह मुक्त वृत्त में है। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। वहीं पे आगे जो है मिलाने वाला है यहाँ पे, कारक की दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए। कानो सुनी बात सदैव सत्य होती है। क्या होगा? कानो सुनी बात सदैव क्या होती है? सत्य होती है। अगला, रचना एवं रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प विषम है? तो कौन सा विकल्प विषम है? तो नीम का पेड़, राही, मासूम राजा। नीम का पेड़ क्या है? राही, मासूम राजा। अगला है, प्रसाद की रचना आत्मकथा के विषय में असंगत है। आत्मकथा लिखने और असहमति के तर्क से आत्मकथा कविता पैदा हुई है। ये आत्मकथा पैदा क्या हुई है? पैदा हुई है। द्विकर्मक क्रिया के कथन में संगत है। तो प्रथम एवं द्वितीय
कर्म प्राणीवाचक होते हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप अगर रोक के आप देख सकते हैं कि क्या आपको कैसा लगता है कि थोड़ा रोके, थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चंचल संवाद, क्या हो जाएगा। और धीरंजन मालवीय के विशिष्ट में असंगत कथन है, तो ये मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों को संक्षिप्त जीवनियां लिखी है। अगला है विद्यापति के संदर्भ में अनुचित कथन चुनिए। तो आध्यात्मिक रंग चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को इससे क्या है, इससे यह रिलेटेड है। ये क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने, किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। वहीं पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कि 112 नंबर क्वेश्चन, स्थापना 112 का आंसर देख लेते हैं। स्थापना रीति मुक्त धारा के कवियों की किसी प्रकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया, अपनी भावना का स्वच्छंद प्रकाशन किया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तर्क इस धारा के कवियों को मनोवृत्ति वियोग में अधिक रमी और जिसमें भाव प्रबंध हृदय की सच्ची अनुभूति का प्रकाशन हुआ। तो ये वाला आपका आंसर आपके हिसाब से ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए अन्वेषण और अनुष्ठान बनती है। 115 पुलिंग शब्दों का चयन करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 वाला राइट हो जाएगा। फटाफट आप मिलवा देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। पुलिंग शब्द का चयन मोती हतभागी हो जाएगा, यानी 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दशा हो गया, दशा का ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह से आप मिला लीजिए। मेघा आए कविता के इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघा के आने की तुलना किससे करते हैं, तो ये करते हैं पर्वत श्रृंखला से। किससे करते हैं, पर्वत श्रृंखला से करते हैं। अगला है कि असंगत विकल्प का चयन कीजिए, उसने आम खाया, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आप करते हैं रिवीजन और आप चैनल से जुड़ जाइए अगर चैनल पर नए हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी के संग्रह को सही अनुक्रम किया है। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी ककी और कफन पूसा की पूछ की रात, ये सारी पुस्तकें है। निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। तो असंगत है आपका संचय संज्ञा शब्द में इतत प्रत्यय जुड़ने से संचित शब्द की रचना हुई है। अगर आपको आराम से देखना है तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। विद्वान व्यक्ति के अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना। आपको पूरे हरियाणा से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए फटाफट, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो। इंदु का हो जाएगा चूहा, इंद्रू का हो जाएगा चंद्रमा, करिश का हो जाएगा गजराज और करिश का आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है तो ये बी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार से सुमेलित है तो ये का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 4। इस तरह से आप मिला लीजिए एक बार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ए का 1, बी का 4 हो गया आपका, सी का 3 हो गया, सी का कौन सा हो गया 3 हो गया, और डी का कितना हो गया, डी का 2 हो गया। इस तरह से आप इसे मिला लीजिए। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे कि तुलसी राम तस्लीम शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट हो गया। और वहीं पे आपका ये वाला हो गया। स्थापना हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत अच्छा रक्षा की है, चरणों के रासों और ख्यातों तथा राजाओं द्वारा सम्मिलित राज कवियों, ऐतिहासिक काव्यों, साहित्य सौंदर्य के इतिहास की सामग्री भी संचित कर रखी गई है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट लग रहा है आपको बता दें। यहाँ पे जो रीजन जो दिया गया है इसका कि सदन का सृजन, चरित्र और पदमाकर की हिम्मत, बहादुर और ये सारा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका राइट हो जाएगा। आप आराम से रुक के देख सकते हैं। और यहाँ पे चलिए आगे बता देते हैं आपको। इसका जो मिलाने वाला है तो ये मिला लीजिए 3 4 1 2, ये इस तरह से मिला लीजिए। रेखाएं बोल उठी, इसका 3, जान अनजाने तो इसका 4 हो जाएगा। माटी की मुद्दे इसका 1 हो जाएगा। समय के पाव तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। फटाफट रिवीजन करवा रहे अलग उपल क्रम से, तो इसका ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकार उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मिलान फिर से आ गया मिलाने वाला, तो इसका 1 3 4 2 फटाफट बोल देते हैं आपको। बाल मुकुंद वाला का 1 हो जाएगा, नाथुराम शर्मा वाला का 2 हो जाएगा, नाथुराम शर्मा वाला का 3 हो जाएगा, आचार्य महावीर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और रामचरित उपाध्याय का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 2 वाला हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लीजिए। और अगला रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों सहित अनुक्रम, यहाँ पे हिंदी कोविद, रत्नमाला, कविता, कौमुदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये वाला आपका क्या हो जाएगा
ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 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 अगले का चलते। आदिकाल के सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। चलिए अगला है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गुंज स्वर संधि युक्त शब्दों को संकुलित नहीं है? तो ये मौन, मंत्रौषधि, हितैषी और अन्वेषण प्रतीक, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला, है नी। बालकृष्ण भट्ट के विषय में असंगत कौन सा है? तो ये आपका सीधा सीधा मैं आंसर ही बता देता हूँ, 3 और 4 वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 भट्ट जी ने बांग्ला नाटकों को हिंदी में रखा, और 4 वाला ईश्वर भी क्या ठठोल है, उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। निम्नलिखित साहित्यिक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का क्या है 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मिला लीजिए फटाफट। 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलिए जल्दी से मिला लीजिए। 1 3 4 2 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। चलिए वहीं पे फटाफट मिला देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए 1 3 4 2 इस तरह से मिला दिए। चलिए फटाफट चलते हैं, और चैनल से जुड़ जाइए भाई। अगर आपको आगे की भी जानकारी चाहिए तो आप जुड़ जाओ चैनल से। निम्न में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, इसमें अनिश्चयवाचक का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में अप्रत्यभाववाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो ये मानव में हुआ है। और यहाँ पे राइट टू वे हम चलते हैं सीधा। गोबर गणेश संहिता के निबंधकार कौन है? तो गोबर गणेश का बल आपका हो जाएगा चंद्रशेखर धर्म शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित पात्रों में उनकी रचनाओं का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सी राइट हो जाएगा, मतलब 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। फटाफट मिला लीजिए, मिला लीजिए फटाफट। 3 2 1 4, 3 2 1 4। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप मिला लीजिए आराम से। 3 2 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 2 1 इसका क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस तरह से 1 क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और लीजिए लीजिए चलिए चलिए फटाफट चलते आगे। और यहाँ पे चलिए निम्नलिखित शब्दों में से सही संधियुक्त शब्दों का वाला विकल्प को कौन सा होगा? ये उत्तेजक, अधोपतन और नाधा मो रविंद्र। ये चलिए फटाफट। आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में संगत कथन कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है। ये जैन काव्य ग्रंथों को दोहाना चौपायों की परंपरा, आगे सूफियों को प्रेम कहानियां, और तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास एवं आदि रचनाओं से रिलेटेड इसका आंसर हो जाएगा आपका। फटाफट चलिए। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो फुलवारी और संबंध तत्पुरुष वाला ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। और यहाँ पे जो 141 नंबर क्वेश्चन है, इसका प्रकाशन की दृष्टि से माधुरी जागरण, साहित्य संदेश और विशाल वाला आंसर हो जाएगा। और ये मार्क क्या है? तो फटाफट आप राइट हो जाएगा। वाक्यांश के लिए शब्द के विषम संगत विकल्प को चुनते। नाटक के आरंभ में जाने की वाली स्तुति। ये आपका 143 का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को फटाक से मार लीजिए आप। ओके, रामचंद्र शुक्ल वाला। और भिक्षु के पत्र, यदि बाबा न होते तो, बहनोबाजी आदि पुस्तकों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। किस विकल्प का संगत विलोमार्थी प्रयुक्त हुए हैं? तो ये विहित और निषिद्ध, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। और मानकीकृत देवनागरी लिपि का वर्तनी के अनुसार अमानक रूप क्या है? तो ये दूध वाला है। क्या है? दूध वाला है। और यहाँ पे देख लीजिए मिलान करने वाला भाई फटाफट। यथार्थ का, आदर्श या घातक का, फटाफट मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2 3 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऐसे करके फटाक से आप ऑप्शन को मैच कर लीजिए। 1 3 4 2। ठीक है, और चलते हैं निम्नलिखित नाटककारों में उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये नाटक को सुमेलित करना है यहाँ पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 3 राइट हो जाएगा। क्या होगा? मिलाइए फटाफट। 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 क्या हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 हो जाएगा, है नी। और चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन को अगर लाइक करते हैं, आप सभी अच्छे से देखते हैं, तो जो एक शिफ्ट बचा उसका भी मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकर पूरे अच्छे से विश्लेषण कर दूंगा। ठीक है, अभी 50 नंबर 150 का है। ऑप्शन 3 सर्प, अहग, उरल, भुजंग, ब्याल, ये सारा है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब बढ़िया से अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो अगला जो शिफ्ट है, एक और शिफ्ट जो बच गया है, जो उसका भी मैं विश्लेषण आपके साथ क्लियर ही रखूंगा। तो हरियाणा से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है।